दोस्तों, जैसा आप सब कोई जानते हैं कि मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात कर रहा हूं और ये टॉपिक वो है जो आप में से किसी एक ने मुझे कहा था, आप में से किसी एक श्रोता ने मुझे कहा था कि उसके ऊपर मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए। और वो टॉपिक है कि एक छोटा बिजनेस हम किस तरह शुरू कर सकते हैं। पिछले एपिसोड में मैंने आपको कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज बताई थी। अगर आप उन लीगल फॉर्मेलिटीज को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो आप प्रीवियस एपिसोड को जरूर देखिए। आज के एपिसोड में मैं फोकस करूंगा कि अगर आप एक सर्विस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो आप उस इंडस्ट्री में किस तरह आ सकते हैं। तो आइए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। जैसा आप सबको जानते हैं दोस्तों, मैं एक छोटे बिजनेस के ऊपर बात कर रहा हूं और मेरी जो पूरी फोकस है इस पूरे वीडियो के दौरान सिर्फ और सिर्फ छोटे बिजनेस के ऊपर ही है। और जब मैं छोटे बिजनेस की बात कर रहा हूं तो आपको मैं ये बता देता हूं, उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट चाहिए वो कुछ इस प्रकार है। पहली चीज जिसमें आपको इन्वेस्ट करना है वो है नॉलेज। अब आप मुझे पूछेंगे, भाई नॉलेज तो फ्री में मिलता है तो मुझे इन्वेस्ट करने की क्या जरूरत है। देखिए दोस्तों, नॉलेज भी फ्री में नहीं मिलता। आप इंफॉर्मेशन फ्री में ले सकते हैं। मतलब आप चैट जीपीटी में कुछ प्रॉम्प्ट डालिए, आप गूगल में कुछ सर्च स्ट्रिंग डालिए तो आपको उसका रिजल्ट मिल जाता है। और वो क्या है? वो है इंफॉर्मेशन। और जैसा एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है कि इंफॉर्मेशन इज नॉट नॉलेज। अगर आपको नॉलेज चाहिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत करने के लिए क्या चाहिए? आपको किताबें पढ़नी पड़ेंगी। तो आपका जो पहला इन्वेस्टमेंट है वो है किताबें। और किताबें किन सब्जेक्ट के ऊपर? उन सब्जेक्ट के ऊपर जिसके ऊपर आप अपने आप को एक्सपर्ट साबित करना चाहते हैं। अगर आप एक टैक्सेशन बिजनेस में आना चाहते हैं, अगर आप मार्केटिंग बिजनेस में आना चाहते हैं, तो आपके लिए जरूरी है कि आप उन सब्जेक्ट के ऊपर किताबें पढ़िए। कितनी पढ़िए? मैं आपको ये कहूंगा, एक साल में आप अपना रेगुलर काम भी करिए और समय निकालकर करीब 5 से 6 किताब एक साल में आपको पढ़ना जरूरी है। और इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट कितना लगता है? इन्वेस्टमेंट पकड़ लीजिए करीब 5000 रुपीज, मतलब 5000 रुपए आप किताबों के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे। नॉलेज में एक दूसरी चीज भी आ जाती है और उसको मैं कहता हूं रिसर्च। मतलब आपको अपने लेवल पर रिसर्च करते रहना चाहिए ताकि आप जिस नॉलेज को एक्वायर कर रहे हैं आपको यह समझ में आए कि उस नॉलेज का एप्लीकेशन किस तरह होता है। अगर आप मेरे एग्जांपल को लेते हैं तो मैं आपको कहूंगा कि मैं एक मार्केटिंग एंड सेल्स एक्सपर्ट हूं जो फूड एंड बेवरेज में माहिर है। इसीलिए मैं क्या करता हूं, जब भी कहीं शॉपिंग के लिए जाता हूं, जब भी किसी रिटेल स्टोर में जाता हूं तो मैं ऑब्जर्व करते रहता हूं किस टाइप के प्रोडक्ट नए आ रहे हैं, उनका एमआरपी क्या है, उनकी पैकेजिंग कैसी है। तो इसे मुझे पता चलता है कि ग्राउंड लेवल में क्या हो रहा है। अब रिसर्च करने के लिए कितने पैसे चाहिए? 0 पैसे चाहिए। ये आपका एक पर्सनल एफर्ट होता है। तीसरी चीज जो नॉलेज एक्वायर करने के लिए जरूरी है वो है सर्टिफिकेशन कोर्सेज। मेरा एक मित्र है जो डिजिटल मार्केटिंग में बहुत एक्सपर्ट है और मैं जब उससे बात करते रहता हूं तो वो मुझे बताते रहता है कि सर, मैंने गूगल एनालिटिक्स का एक कोर्स किया है, मैंने यूट्यूब में एक कोर्स किया है, मैंने इंस्टाग्राम में किस तरह आपको ट्रैक्शन लाना है उसके ऊपर मैंने कोर्स किया है। और वो मुझे वो सर्टिफिकेशन कोर्सेज दिखाते रहता है। इसी तरह अगर आप जिस फील्ड में भी जाना चाहते हैं उसमें जो प्रोफेशनल कोर्स है उस प्रोफेशनल कोर्स की जानकारी आपके पास होना बहुत जरूरी है। और वो जो सर्टिफिकेट आपको मिलता है ना, वो आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ाता है। और इसके लिए आपको कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए? मान लीजिए कि आपने उसके लिए 45,000 रुपीज पार्क करके रखा हुआ है। तो नॉलेज एक्वायर करने के लिए टोटल 5,000 रुपीज बुक्स और 45,000 रुपीज टुवर्ड्स सर्टिफिकेशन, टोटल कॉस्ट 50,000 रुपीज आप अपने बजट में से बनाकर रखिए। अब हम तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं। तीसरा पॉइंट बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है आपका वेबसाइट। याद रखिए, मैंने आपको पहले ही कहा था, सर्विस ऐसी चीज होती है जो आप महसूस करते हैं। इसीलिए आपको दिखाने के लिए बहुत कुछ कम होता है, लेकिन जो भी आपके पास अवेलेबल है उसे आपको दिखाना बहुत जरूरी है। और वो आप दिखाओगे कैसे? वो आप दिखाओगे एक वेबसाइट से। और वेबसाइट बनाने के लिए प्लीज कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा। और मैं आपको कहूंगा, एक अच्छा वेबसाइट बनाने के लिए करीब 50 to 70,000 रुपीज लग जाते हैं। इस वेबसाइट में आप क्या करोगे? आप अपने बारे बताओगे, आप अपने सर्टिफिकेशन कोर्सेज को हाईलाइट करोगे, आप कस्टमर टेस्टिमोनियल्स बताओगे, आप कस्टमर के साथ
फोटो जो लेते हैं उसे आप दिखाओगे। तो इससे क्या होता है, इससे यह होता है कि जब कोई कस्टमर आपके वेबसाइट में जाता है उसे वो सारी जानकारी मिल जाती है जो वो जानना चाहता है। और आप एक बात जान लीजिए, जब भी इस दुनिया में कोई भी इंसान पहला कुछ सर्च करना चाहता है तो वो क्या करता है, वो इंटरनेट में जाता है और उस कंपनी के बारे लिखता है। इसीलिए दोस्तों वेबसाइट को बनाइए और उसे बहुत अच्छी तरह बनाइए, क्योंकि वो आपको अच्छे कस्टमर्स दिलाएगा। तो आइए अब हम फोर्थ पॉइंट के ऊपर डिस्कस करते हैं। फोर्थ पॉइंट है पर्सनल इन्वेस्टमेंट। याद रखिए दोस्तों, आपको अपने ऊपर भी इन्वेस्ट करना होगा। जब भी आप किसी क्लाइंट को मिलते हैं, वो क्लाइंट आपके नॉलेज को तो जरूर देखता है, उसके साथ वो ये भी देखता है कि आपने क्या पहना है, आपने कौन सा लैपटॉप लिया है, आपने कौन सा मोबाइल फोन लिया है, और उससे भी जरूरी आप किस तरह बिहेव करते हैं। और इन सब चीजों को करने के लिए मैं आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कहूंगा, क्योंकि ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसमें कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप एक एक्सपर्ट की तरह प्रोजेक्ट करना चाहते हैं अपने आप को, तो इसके ऊपर आपको ध्यान देना जरूरी है। अब फिफ्थ पॉइंट, मार्केटिंग तो आपको करनी पड़ेगी ना। जब तक आप मार्केटिंग नहीं करोगे तब तक आपके पास क्लाइंट कैसे आएंगे। इसीलिए मार्केटिंग में आपको पहला काम क्या करना है, पहला काम है एग्जीबिशन। याद रखिए दोस्तों, क्लाइंट आपको एग्जीबिशन में ही मिलेंगे। तो एग्जीबिशन में क्या है कि एक आप 25,000 का बजट समझ के रखिए। अब आप एक सवाल पूछेंगे कि एग्जीबिशन तो हम जब जाते हैं उसमें पैसे तो लगते नहीं है, एक एंट्री फी होती है, एंट्री फी के बाद हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों इस केस में आप उस एग्जीबिशन के बारे सोच रहे हैं जो आपके एरिया में होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप बॉम्बे में हैं तो आपका कोई पैसा लगेगा नहीं, क्योंकि आपको सिर्फ एंट्री करना है, एग्जीबिशन में लोगों को मिलना है। लेकिन अगर आप फोकस्ड इंसान हैं जो चाहता है कि अपने बिजनेस को एक्सपैंड करे और अपने बिजनेस को बढ़ाए, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको अलग अलग जगह में जाना पड़ेगा। मतलब दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, बैंगलोर, कहीं पर भी जब कोई एग्जीबिशन होता है जो रेलिवेंट है आपके लिए, वहां पर आपको मिलना लोगों को जरूरी है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको वहां पे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आएगा, आपको वहां पे रहने का खर्चा आएगा। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं 25,000 रुपीज का बजट आप एग्जीबिशन के लिए रख लीजिए। फिर आपसे मैं अनुरोध करूंगा, ये कंप्लीटली पर्सनल है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसके ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। बट मेरी आपको एडवाइस है कि आपको इस पे जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए, और वो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसको हम कहते हैं SEO। SEO में आप जब इन्वेस्ट करते हो तो आपको लीड्स मिलना शुरू हो जाती है। और SEO करने के लिए आपको कितना पैसा लगता है, करीब 1,50,000 रुपए पूरे साल के लिए। देखिए दोस्तों, मार्केटिंग एक ऐसा एलिमेंट है ना, आप कोई भी बिजनेस शुरू कर लीजिए, जब तक आप उसे मार्केट नहीं करेंगे तब तक आपको क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे। इसीलिए मार्केटिंग के लिए पहले ही अरेंजमेंट करके रख लीजिए, क्योंकि वो एक ऐसा एक्सपेंस है जो इनिशियली आपके लिए काफी भारी होगा, लेकिन आगे चल के यही आपको रेवेन्यू दिलाएगा। मार्केटिंग के चलिए एक और पहलू में बात करते हैं। YouTube वीडियो जो आप देख रहे हैं अभी, वो भी एक मार्केटिंग का टेक्निक है और इसमें भी इन्वेस्टमेंट लगता है। जो YouTube वीडियो आप देख रहे हैं मेरा, इसको बनाने के लिए मैं साल में करीब 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करता हूं। क्यों करता हूं इन्वेस्ट? क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये बहुत अच्छी क्वालिटी का बने। लेकिन याद रखिए दोस्तों, आप इसे फ्री में भी कर सकते हैं। कैसे? आप अपना वीडियो खुद ही बना लीजिए, खुद ही एडिट कर लीजिए। इसके लिए आपको पैसे नहीं लगेंगे। आपको क्या करना है, सिर्फ YouTube में जाकर इसे अपलोड करना है। अब मैं आपको 6 पॉइंट बताता हूं, और 6 पॉइंट है नेटवर्किंग। जब भी आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करते हैं, आपके फ्रेंड्स और फैमिली आपका काफी मदद कर सकते हैं। आपको इसके पहले एपिसोड में मैंने बताया था कि फ्रेंड्स और फैमिली कितने जरूरी हैं। ये फ्रेंड्स एंड फैमिली जो होते हैं ना, ये आपका रिकमेंडेशन देते हैं, और जब आपको कोई रिकमेंड करता है ना, तो आपको काम मिलने का जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए नेटवर्किंग को कभी मत छोड़िए, दोस्त बनाते रहिए, रिलेशनशिप बनाते रहिए, और ये रिलेशनशिप कब एक फाइनेंशियल बेनिफिट आपको देगा, आपको समझ ही नहीं आएगा। जो बातें मैंने आपको अभी बताई हैं वो रिलेटेड है एक छोटे बिजनेस के ऊपर। याद रखिए, अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में एक हैवी इन्वेस्टमेंट से जाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप एक टीवी, रेफ्रिजरेटर या फ्रिज इसका बिजनेस करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इक्विपमेंट्स रखने पड़ेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप मोबाइल सर्विस का एक बिजनेस करना चाहते हैं तो मोबाइल सर्विस करने के लिए जो जो इक्विपमेंट्स की जरूरत है वो भी आपको रखना पड़ेगा। इसके सिवाय अगर आप एक ऑटोमोबाइल सर्विस इंडस्ट्री
में जाना चाहते हैं तो उसके लिए तो और बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है, लेकिन क्योंकि मैं सिर्फ एक छोटे बिजनेस के ऊपर फोकस कर रहा हूं, मैंने इन बड़े बिजनेस के ऊपर आपको बताया नहीं है, क्योंकि मैं आपको इस एपिसोड में सिर्फ यही बताना चाहता हूं कि एक छोटा बिजनेस किस तरह शुरू किया जाता है और एक छोटे बिजनेस को किस तरह सक्सेसफुल किया जाता है। आशा करता हूं आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अगले एपिसोड में हम प्रोडक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए थोड़ा सा इंतजार और बहुत बहुत धन्यवाद।